और अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक नया जो मंदिर मस्जिद विवाद सामने आया है, उससे हम आपको खबरदार करते हैं क्योंकि आपने देखा किस तरीके से संभल में ये मुद्दा लंबा चला। अब फतेहपुर से ये खबर आ रही है कि वहां पर बजरंग दल, हिंदू महासभा और अलग-अलग संगठनों के लगभग 2000 लोग अचानक एक ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए, जमकर तोड़फोड़ वहां पर की। एक पक्ष कहता है कि मकबरा 200 साल पुराना है, हिंदू पक्ष कहता है कि मकबरा मंदिर तोड़कर बना था। अब मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ नारेबाजी करने के मामले में 10 नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस ने कहा है कि जल्दी गिरफ्तारी होगी। सवाल यह है क्या वो अधिकारी भी पर भी एक्शन होगा जो शहर में कानून व्यवस्था पहले से जानकारी के बावजूद नहीं संभाल पाए और उपद्रवियों को रोका नहीं गया। क्या धर्म की लड़ाई का नया केंद्र उत्तर प्रदेश में फतेहपुर बनाया जा रहा है? क्या पश्चिम में संभल के बाद अब सेंट्रल उत्तर प्रदेश में फतेहपुर तनाव की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? मकबरे के विरोध में हिंदू संगठन पहले से विरोध को तैयार थे, तो पुलिस क्यों फतेहपुर में तैयार नहीं थी? जहां हंगामा होता है, तोड़फोड़ की जाती है। एक मकबरे पर चढ़कर हिंदू संगठन के लोग भगवा झंडा फहरा देते हैं। कुछ लोग पत्थर और लाठी डंडे से यहां पर मजार को तोड़ देते हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोग इस मकबरे को ढहा देना चाहते हैं। सोमवार को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होता है, राजधानी लखनऊ से 3 घंटे और 125 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर की वही लड़ाई शुरू होती है जो पहले भी कई शहरों में देखी गई। फतेहपुर में ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, लेकिन हिंदू संगठन कहते हैं कि ये शिव मंदिर है और यहाँ ठाकुर जी का भी मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। इसीलिए मकबरा को मंदिर बताते हुए हिंदू संगठन के लोग पूजा करने इकट्ठा होते हैं और मकबरे में तोड़फोड़ कर देते हैं। और फिर वो पुलिस देखती रह जाती है जो कहती है कि कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता। पुलिस भी मानो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करती रही, शायद इसीलिए क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों को बीजेपी का साथ मिला। बीजेपी के जिलाध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि इस मकबरे को तोड़ा जाएगा, यहाँ मंदिर था, मंदिर फिर बनेगा। एक आबू नगर में डलैया जगह है, वहाँ हमारा ठाकुर द्वारा है। कुछ अराजक तत्वों ने या एक वर्ग विशेष के लोग उस मंदिर के स्वरूप को मस्जिद के रूप में देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने सभी कागजात लेकर जिलाधिकारी महोदय को दिया। उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में इनको सही करा देंगे। जैसे कोई बांध होती है और उसमें पानी ज़्यादा भर जाए, वो टूट जाए, तो किधर चला जाए इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो आज यही हुआ और वो प्रशासन के कारण हुआ। वो जो मकबरा बता रहे हैं, वहाँ त्रिशूल बना हुआ है, वहाँ कमल के फूल बने हुए हैं, वहाँ जो भगवान शिव की छत्र होती है वो जंजीर भी टंगी हुई है। हिंदू संगठन के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि इस मकबरे पर आकर वो पूजा अर्चना करें, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मकबरा नहीं, ये शिव जी का और राधा कृष्ण का मंदिर है। जिला प्रशासन से लगातार इस बात को लेकर वार्ता चलती रही, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मकबरे पर पूजा अर्चना करने पर रोक लगाई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने 11 अगस्त को ऐलान किया था कि इस मकबरे पे आके वो पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिया। हम अपने कैमरामैन को बताना चाहेंगे कि वो दिखाएं कैमरे से कि किस तरह से हिंदू संगठन के लोग उग्र हैं और तोड़फोड़ के बाद मुस्लिम संगठन के लोग भी पूरी तरह से उग्र हो गए थे। पुलिस कह रही है कि पहले से तैयारी थी, लेकिन स्थिति को काबू में कर लिया गया। जो लोग भी उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे,
लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल उनसे सबसे बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हंगामा तोड़फोड़ हो गया तो फिर एडीजी प्रयागराज, आईजी प्रयागराज समेत आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुलाकर हालात संभालने का दावा होता है, लेकिन खबरदार करता सवाल यही हालात पहले क्यों नहीं संभाले गए। पुलिस फोर्स को पहले से डिप्लॉय किया गया था, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया था, ये बैरिकेडिंग लगाई गई। बैरिकेडिंग भी कल लगी हुई थी, ये बैरिकेडिंग कल से लगाई गई थी। आज पुलिस फोर्स मौजूद थी चारों तरफ से, लेकिन पुलिस फोर्स नाकाफी थी। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, जो लोग प्रदर्शनकारी थे उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ये पूरी घटना हुई है। अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चारों तरफ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग और टाइट की गई है और साथ ही दूसरी बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है। एडीजी जोन, आईजी रेंज प्रयागराज समेत तमाम पुलिस फोर्स के अधिकारी मौजूद हैं। एसपी, डीएम तमाम उन लोगों से बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। सीसीटीवी और मोबाइल के से जो वीडियोस पुलिस को मिले हैं उनसे उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिन्होंने इस पूरे माहौल को खराब किया है। फतेहपुर शहर में आबू नगर इलाके में ईदगाह है, इसमें नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि मकबरा 200 साल पुराना है। 4 दिन पहले हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था, कहा था कि यह मकबरा नहीं मंदिर है, साफ सफाई करके जन्माष्टमी यहीं मनेगी। फिलहाल हिंदू संगठन सोमवार को पुलिस पर भारी दिखे। ये जबरदस्ती की बयानबाजी है। यहाँ पे जब वो तामीर हुआ है उसका भी सनद लिखी हुई है, ठीक है, फारसी में सनद लिखी है उसकी। औरंगजेब के टाइम का वो तामीर किया हुआ मकबरा है। ये अब्दुल समद साहब यहाँ के वो थे, नवाब थे, इनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, तो उस टाइम के लोगों को दे देते कि तो किसको दिया ये तो नहीं, लेकिन ये मकबरा उन्हीं का है। शुरू से आश्वासन दिया था हमको प्रशासन ने, इसलिए हम उसी पर कायम हैं। आप लोगों से अमन चैन रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग अमन चैन बरकरार रखिए। जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, जबरदस्ती तोड़फोड़ की है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना कार्रवाई करेगा, करता रहेगा। स्थिति तो कंट्रोल में आ गई, लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि क्या हिंदू संगठन के कुछ लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं जो ज्ञापन देकर प्रशासन की आंखों के सामने बैरिकेड और पहरा तोड़कर मकबरे में घुस जाएं, तोड़फोड़ कर लें। अगर हाँ, तो क्या जो कानून नहीं संभाल पाए फतेहपुर में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी?